हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विजन पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूं बच्चों विधायिका। और विधायिका का मतलब क्या होता है बच्चों? संसद। और संसद का काम क्या है? कानून बनाना। विधायिका का बच्चों मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिया बच्चों। आज हम करेंगे इसका अंतिम पार्ट जिसका नाम है पार्ट 3 बच्चों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि संसद के कार्य, संसद के क्या कार्य होते हैं। साथ ही साथ में पढ़ेंगे बच्चों कि संसद कार्यपालिका पर नियंत्रित कैसे करती है। संसद कार्यपालिका को नियंत्रित कैसे करती है। साथ ही साथ में बच्चों पढ़ेंगे संसदीय समितियों के बारे में कि संसद में समितियां होती हैं, उन समितियों का क्या काम है। और साथ ही साथ में संसद में जो विधायी प्रक्रिया है ना, यानी कोई भी कानून, विधायी प्रक्रिया, कोई भी कानून देश के लिए कैसे बनता है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। उम्मीद करता हूँ बच्चों वो आपको समझ में आया होगा। आज हम पार्ट 3 में बच्चों ये आपका बच्चों अंतिम पार्ट है। इसके बाद हमारी विधायिका खत्म हो जाएगी। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि संसद के क्या कार्य हैं। फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट होती है ना हमारी, उसके क्या क्या काम हैं। संसद यानी विधायिका के कार्य या संसद के कार्य एक ही है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके 5 नंबर 6 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो संसद के कार्य को विधायी, कार्यपालिका, निर्वाचन, वित्तीय और कई सारी श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम संसद का विधायी कार्य। विधायी नंबर 1 क्या पढ़ेंगे बच्चों? संसद का विधायी कार्य। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि देश के एक भाग के लिए पूरे कहीं पे भी कानून बनाना, तो कानून बनाने का सबसे अहम काम है बच्चों संसद का। कानून किसमें? या तो संघ सूची, राज्य सूची, साथ ही साथ में बच्चों समवर्ती सूची के विषय पे भी संसद कानून बना सकती है। राज्य है ना, और राज्य सूची के विषय पे भी बच्चों राज्यसभा से अनुमति लेकर कानून बना सकती है। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अवशिष्ट सूची भी होती है, उस पर भी कानून बनाने का काम संसद का ही है। तो ये क्या है बच्चों? विधायी शक्ति है। उसके बाद दूसरा आता है बच्चों संसद का निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो निर्वाचन का मतलब क्या होता है बच्चों? चुनाव। तो संसद कई सारे लोगों का चुनाव करता है बच्चों। जैसे आपको पता है राष्ट्रपति का चुनाव संसद करती है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद करती है ना। लोकसभा में अगर बात करें अध्यक्ष हो गया, है ना, उपाध्यक्ष हो गया। उसके साथ साथ में जो उपराष्ट्रपति, सभापति होते हैं, उपसभापति, इन सब का चुनाव भी कौन करती है बच्चों? संसद ही करती है। तो संसद का पहला कार्य क्या है बच्चों? विधायी कार्य, है ना। विधायी कार्य क्या है? संसद कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। सबसे बड़ी संस्था कौन है? संसद है। और वो पूरे देश के लिए या देश के एक भाग के लिए कानून बना सकती है, यानी पूरे देश के लिए भी एक भाग के लिए भी। वास्तविक रूप से कानून बनाने का काम कौन करता है बच्चों? नौकरशाह। और नौकरशाह में कौन आते हैं? आईएएस हो गया, आईपीएस, ये सारे लोग सिविल सर्वेंट के लोग आते हैं। और इनका एग्ज़ाम कौन कराता है बच्चों? यूपीएससी। यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आप में से कई सारे बच्चों का सपना होगा कि वो यूपीएससी एस्पिरेंट होंगे और आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखते होंगे। लेकिन बच्चों उसके लिए आपको ध्यान रखना है, अगर आपको सिविल सर्विस में जाना है ना, तो आपको पॉलिटी ज़रूर पढ़नी होगी। और ये जो पॉलिटी मैं आपको करा रहा हूँ बच्चों, ये आपका कोर्स का भी है और साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया है बच्चों। कितनी सूची में? 3। सबसे पहले क्या है बच्चों? संघ सूची। संघ सूची किसे कहते हैं? तो इस पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाती है बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं? संघ सूची। राज्य सूची क्या है बच्चों? जिस पे राज्य की विधायिका कानून बनाएगी। और समवर्ती सूची ऐसे विषय होते हैं बच्चों, इस पे केंद्र सरकार और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर विवाद होता है बच्चों तो केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। तो ये 3 सूचियाँ हैं बच्चों, इसको हम शक्ति विभाजन भी कहते हैं। आगे चलकर बच्चों संघवाद चैप्टर में इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। एक अवशिष्ट सूची भी होती है बच्चों, है ना, जिसका उल्लेख किसी में भी नहीं किया है, तो संसद कानून बनाकर बनाएगी इस पे, है ना। और अवशिष्ट सूची में क्या आता है बच्चों? जैसे साइबर क्राइम हो गया, ये सब किस में आते हैं? अवशिष्ट सूची में आते हैं। तो संसद का विधायी कार्य मतलब कानून बनाना हो गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची के विषय पे
कानून बनाएगी। कौन? संसद। दूसरा आता है बच्चों निर्वाचन संबंधी कार्य। तो संसद सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। साथ ही साथ लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में मैंने बता दिया बच्चों आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या काम हैं, जो कि आपको पार्ट 2 में मैंने बता दिया। तो राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है बच्चों। तो ये निर्वाचन संबंधी कार्य है। उसके बाद आता है बच्चों कि न्यायिक कार्य या अपदस्थता यानी हटाने संबंधी कार्य। तो संसद के पास बच्चों क्या है? न्यायिक शक्तियाँ हैं। न्यायिक शक्तियाँ क्या है बच्चों? मान लो जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो अपने कार्यों को सही से नहीं कर रहे हैं ना, तो संसद क्या कर सकती है? उन पे महाभियोग लगा सकती है, महाभियोग लगा सकती है। साथ ही साथ में बच्चों राष्ट्रपति को भी उसके पद से हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? महाभियोग द्वारा बच्चों। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा, है ना। तो संसद जो है उच्च स्तरीय अधिकारों को हटा सकती है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा संसद में दोनों सदनों के विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी बच्चों इसी प्रक्रिया से हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। संवैधानिक कार्य क्या है बच्चों? तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन भी करने का काम किसका है बच्चों? संसद का है। लेकिन कुछ संशोधन ऐसे हैं जिसमें राज्यों का समर्थन भी आवश्यक होता है। और सर्वोच्च न्यायालय के ने एक निर्णय में कहा भी था कि संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो अगर पूछे बच्चों आपसे न्यायिक कार्य आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, तो यहाँ पे हम करेंगे बच्चों संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। संविधान संशोधन बच्चों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3। एक होता है बच्चों सामान्य संशोधन, जिसके लिए एक होता है विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तीसरा होता है बच्चों विशेष बहुमत प्लस में आधी राज्यों की विधायिका, आधी राज्यों की विधानमंडल की सहमति चाहिए। और संविधान संशोधन कौन करती है? संसद बच्चों। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन। लेकिन संसद जो है संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। किसमें बच्चों? मूल ढांचे में। और ये मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट कब आया था बच्चों? 1973 के केशवानंद, यहाँ पे है ना, केशवानंद भारती केस से मूल ढांचे का सिद्धांत आया। 5वां कार्य बच्चों संसद का वित्तीय कार्य। तो संसद को सरकारी धन का संरक्षक माना जाता है और ये केंद्र सरकार की संपूर्ण आय पे जो है नियंत्रण रखती है। तो ये वित्तीय कार्य उसको ये देखती है बच्चों की सरकार ना तो गलत खर्च करे और ना ही ज़्यादा खर्च करे। ये अनुदान और मांग पर क्या करती है बच्चों? उसकी जांच पड़ताल करती है। नया कर भी बच्चों संसद की स्वीकृति पर ही लगता है और हर साल संसद जो है सरकार के आय यानी इनकम और व्यय यानी एक्सपेंडिचर को बजट के रूप में स्वीकृति देती है कि संसद कितना कमाएगी, कितना खर्च करेगी। तो न्यायिक कार्य में क्या था बच्चों कि हटा सकती है राष्ट्रपति पे महाभियोग द्वारा विशेष बहुमत से सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज को। संवैधानिक कार्य 368 के अंतर्गत। वित्तीय कार्य आता है बच्चों कि संसद सरकारी धन का संरक्षक होता है। तो ये 5 कार्य किसके थे बच्चों? संसद के। उसके बाद क्या आएगा बच्चों? प्रतिनिधित्व हो गया, कार्यपालिका हो गया। तो अगला है बच्चों प्रतिनिधित्व का कार्य, है ना। तो संसद जो है क्षेत्रीय सामाजिक और आर्थिक धार्मिक समूहों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या होता है बच्चों? लीडरशिप करती है, यानी कोई भी सामाजिक समूह है ना उनका प्रतिनिधित्व कौन करती है? संसद करती है। और कार्यपालिका संबंधी कार्य, तो जैसा कि जानते हैं बच्चों कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, अगर पूछे बच्चों कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी, संसद के प्रति उत्तरदायी, ये जरूरी है बच्चों आपके लिए याद कर लेना। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति। और अगर पूछे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है? राष्ट्रपति, है ना। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है व्यक्तिगत रूप से। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संसद जो है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है ना। अगर पूछो बच्चों अविश्वास प्रस्ताव, इसे बच्चों आगे भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी जान लेते हैं। अविश्वास का मतलब क्या होता है कि मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है कि उसके पास बहुमत है,
इसलिए विपक्ष क्या लाता है बच्चों, अविश्वास प्रस्ताव। जैसे 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को हटाया गया था अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से। संसद का 8वां कार्य क्या है बच्चों, ये बहस का मंच है। तो संसद में राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दों पर विचार कर सकते हैं। निर्भीकता से सांसद को बोलने की स्वतंत्रता है। तो संसद के कितने कार्य बच्चों, मैंने बताया आपको 8 कार्य। सबसे पहला कार्य बच्चों मैंने आपको बताया था कि संसद का पहला कार्य क्या है बच्चों, विधायी कार्य। एक बार अच्छे से बच्चों रिवीजन कर लो, संसद के कार्य। तो संसद के कार्य में बच्चों पहला कार्य मैंने आपको क्या बताया, विधायी कार्य। विधायी का मतलब क्या होता है, कानून बना सकती है एक देश संघ सूची, राज्य सूची, समूर्ति पे। दूसरा मैंने बताया बच्चों निर्वाचन संबंधी कार्य, यानी क्या कर सकती है, निर्वाचन करेगी। तीसरा मैंने बताया बच्चों न्यायिक कार्य, क्या बताया था, न्यायिक कार्य या अपदस्थ करने की शक्ति। उसके बाद चौथा मैंने बताया बच्चों आपको संवैधानिक कार्य, क्या बताया, संवैधानिक कार्य यानी संविधान में संशोधन। और ये कौन से अनुच्छेद में, 368। मूल ढांचा केशवानंद भारती केस 1973 में है। पांचवा क्या है बच्चों संसद के, वित्तीय कार्य। वित्तीय कार्य किसे कहते हैं, है ना, तो ये ध्यान रखना। और उसके बाद आता है बच्चों छठा कार्य जो प्रतिनिधित्व करती है, अलग अलग सामाजिक समूह के लोगों का संसद प्रतिनिधित्व करती है। सातवां कार्य बच्चों मैंने बताया कार्यपालिका संबंधी कार्य, है ना। और आठवां कार्य क्या है बच्चों, बहस का मंच। संसद क्या है, बहस का मंच है ना। तो ये पॉइंट्स है बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको याद करना है। 6 या 5 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। और इन पॉइंट्स को बच्चों अच्छे से एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए, है ना। आधे पेज में एक्सप्लेन कर दोगे, जब भी आपका 3 पेज का आंसर हो जाएगा बच्चों, तो ये संसद के कार्य का। अगला टॉपिक है बच्चों आपका कि संसद आखिर कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे रखती है और संसद खुद को कैसे नियंत्रित करती है। तो संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे करती है बच्चों, तो जब संसद सक्रिय होगी, संसद कैसी होगी बच्चों, सक्रिय होगी और सचेत होगी, तो खुद ब खुद क्या करेगी, कार्यपालिका पर नियंत्रण कर लेगी, है ना। और इससे जनप्रतिनिधि को प्रभावी और निर्भीक कार्य करने की स्वतंत्रता भी होती है। तो संसदीय नियंत्रण के साधन क्या चीज़ें, तो नंबर 1 आता है बच्चों बहस व वाद विवाद। सबसे पहले टॉपिक है बच्चों बहस होगा और वाद विवाद होगा। तो संसद की कार्यवाही बच्चों अंग्रेजी में भी और हिंदी भाषा में भी होती है, यानी अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में होती है। स्टार्टिंग में था कि अंग्रेजी सिर्फ 15 वर्ष के लिए होगी, 15 वर्ष के लिए क्या होगी, अंग्रेजी, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको लगातार बनी रहने के लिए बढ़ा दिया गया बच्चों। तो संसदीय नियंत्रण में बहस व वाद विवाद का पहला पॉइंट आता है बच्चों प्रश्नकाल होता है। इसमें क्या होता है, प्रश्नकाल। और प्रश्नकाल का मतलब क्या होता है यहाँ, है ना, प्रश्नकाल संसद का पहला घंटा होता है, पहला घंटा। और ये कितने बजे, 11 बजे से लेकर 12 बजे तक चलता है। और इसमें पता है मंत्री प्रश्न पूछते हैं, जो विपक्ष होता है प्रश्न पूछता है, मंत्री जवाब देते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं इसमें, तारांकिक प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न और अल्प सूचना वाले प्रश्न। इसमें सदस्य प्रश्न पूछते हैं और मंत्री आसानी से जवाब देते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा सदस्य उपस्थित रहते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें एक दूसरे के कान खींचना है ना, तो इसमें प्रश्नकाल होता है। तो बहस व वाद विवाद में क्या होता है बच्चों, प्रश्नकाल। दूसरा आता है शून्यकाल। शून्यकाल अगला घंटा होता है, यानी 12 से 1 होता है बच्चों शून्यकाल। क्या होता है, शून्यकाल। और अगला घंटा होता है 12 से 1 तक। और इसमें सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं और उसमें प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें मंत्री जो है जवाब देने के लिए बाध्य नहीं होते। तो प्रश्नकाल होता है बच्चों और शून्यकाल, ये संसदीय नियंत्रण के साधन है। उसके बाद आता है बच्चों तीसरा C, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। और अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है बच्चों, नो कॉन्फिडेंट मोशन, है ना। सबसे बढ़िया संसदीय नियंत्रण का साधन अविश्वास प्रस्ताव है बच्चों, जिसमें जब मंत्री परिषद अपना बहुमत खो देती है बच्चों, तो उसको सदन में उपस्थित रहने का अधिकार नहीं होता है बच्चों। और ये अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है बच्चों, विपक्ष लाता है। कौन लाता है, विपक्ष लाता है, कि उनको मंत्रिपरिषद पे भरोसा नहीं है कि उनके पास क्या है बच्चों, बहुमत है। सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव बच्चों कब आया था, 1963 में आया था। और कौन लाया था बच्चों, JB कृपलानी लाए थे। किसके विरुद्ध लाए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाए थे। अब तक अविश्वास प्रस्ताव बच्चों 27 बार आ चुका है, तो ये भी ध्यान रखना, है ना।
अविश्वास प्रस्ताव के उसमें क्या आता है बच्चों, विश्वास प्रस्ताव, और विश्वास प्रस्ताव अब तक 13 बार लाया जा चुका है, जिसमें 4 बार बच्चों क्या हुई, सरकारें गिर चुकी, जिसमें सबसे पहली सरकार तो किसकी थी, वीपी सिंह की थी। तो अविश्वास प्रस्ताव किसे कहते हैं बच्चों, ये प्रस्ताव विपक्ष लाता है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाता है, और इस प्रस्ताव को लाने हेतु लोकसभा के 50 सदस्य का समर्थन जरूरी होता है। अविश्वास प्रस्ताव के आरोप लगाया जाता है कि सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं है। अब तक 27 बार लाया गया है। सर्वप्रथम 1963 में नेहरू के विरुद्ध लाया गया था, JB कृपलानी लाए थे। अविश्वास प्रस्ताव के लिए बच्चों क्या लाया जाता है, विश्वास प्रस्ताव, जो कि 13 बार लाया गया है और 4 बार सरकारें इसमें गिर चुकी हैं। 4 बार कब गिरी बच्चों, 90 में और 91 में और 1997 में और 1999 में, है ना। सबसे पहले किसकी 1990 में किसकी गिरी थी बच्चों, VP सिंह की सरकार गिरी थी, है ना। 1991 में चंद्रशेखर की, 1997 में प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा की और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी। दूसरा आता है बच्चों, कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो कानून की हम स्वीकृति चाहे तो दे दें, चाहे तो कानून को अस्वीकृत कर ले। इससे क्या होता है, संसद कार्यपालिका को नियंत्रित कर देती है ना। उसके बाद क्या है, वित्तीय नियंत्रण। वित्तीय नियंत्रण जैसे कि मैंने बताया, वित्त पे संसद का नियंत्रण होता है, कार्यपालिका मनचाहे ढंग से खर्चा नहीं कर सकती है बच्चों। तो ये था बच्चों संसदीय नियंत्रण के साधन। तो आइए देखते हैं बच्चों कि संसद कार्यपालिका पर कैसे नियंत्रण करती है। तो मैंने बताया था बच्चों, सबसे पहले इसमें बहस प्रश्नकाल आ जाता है, प्रश्नकाल आ गया। दूसरा शून्यकाल आ गया, है ना। तीसरा क्या आ गया बच्चों, अविश्वास प्रस्ताव आ गया, है ना, अविश्वास प्रस्ताव। उसके बाद बच्चों चौथा आ गया वित्तीय नियंत्रण हो गया, है ना, वित्तीय नियंत्रण। तो इन सब के बारे में आपको इसमें क्या करना है बच्चों, लिखना है। साथ ही साथ में बजट पेश करेगी, धन मांगने के कारण हो गया, संसदीय समिति हो गए, लोक लेखा समिति, और साथ ही साथ में नियंत्रण और महालेखा समिति। ये धन के दुरुपयोग की जांच कर भी बच्चों कार्यपालिका को क्या कर सकती है, कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। कौन बच्चों, एक है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति हो गया, और साथ ही साथ में क्या हो गया, नियंत्रण और महालेखा समिति। और ये इन दोनों का काम क्या बच्चों, धन के दुरुपयोग को देखना, धन के दुरुपयोग को देखना इनका काम है। अगला आता है बच्चों, हम पढ़ेंगे समिति शब्द आई ना, तो आखिर ये समितियां किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों, है ना। तो बच्चों संसदीय समितियां, संसदीय समिति वह समिति जिसकी नियुक्ति कौन करता है बच्चों, सदन करता है। न केवल कानून बनाने के लिए बल्कि दैनिक कार्यों में भी ये समिति हमारे लिए क्या होती हैं, भागीदारी होती हैं संसद के लिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है बच्चों सांसद केवल अधिवेशन के दौरान ही बैठते हैं, इसलिए समय समय पर समिति बना दिया जाता है और समिति में कुछ सदस्य होते हैं। क्योंकि संसद के पास सीमित समय होता है अधिवेशन के दौरान और कानून बनाने के लिए गहन जांच और पड़ताल की ज़रूरत होती है, इसलिए बच्चों संसदीय समितियों का गठन किया जाता है। अब संसदीय समिति के कार्य क्या है, तो कानून बनाने से संबंधित विषय की क्या करना, गहन जांच और पड़ताल करना, मंत्रालय की अनुदान और मांगों का अध्ययन करती है। साथ ही साथ में जो मान लो कोई खर्चा मांगा उन्होंने, तो उस खर्चे की जांच करती कि ये है या नहीं। जैसे फला विभाग ने क्या किया, इतने 1000 करोड़ रुपए ने की मांग की है, तो समिति जांच करेगी कि ये अनुचित है या अनुचित, ये उचित है या अनुचित है। भ्रष्टाचार के मामले की पड़ताल भी समिति ही करती है। और विधेयक धन में प्रस्तुत होने से पहले बच्चों समिति, है ना, या उसके बाद में समितियों के पास भेजा जाता है ताकि वो समितियां क्या करें, गहन जांच पड़ताल कर सकें। आपके एग्जाम में बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, संसदीय समिति किसे कहते हैं, इसके कार्य क्या है। तो संसदीय समिति की नियुक्ति सदन ही करते हैं, क्योंकि सदन के पास सीमित टाइम होता है, इसलिए गहन जांच पड़ताल के लिए समितियों का गठन कर देते हैं। और संसद की समिति के क्या कार्य हैं, तो 5 कार्य हैं, इसको एक्सप्लेन कर बच्चों आप लिख देना। अब आपको बच्चों अंतिम टॉपिक बचता है, उसका नाम क्या है, संसद में विधायी प्रक्रिया क्या है। तो इसको मैं आपको लिख कर समझा देता हूँ और इसको आप कॉपी में ज़रूर लिख लेना। तो हमारा अंतिम टॉपिक है बच्चों संसद में विधायी प्रक्रिया, यानी संसद में जो है कानून कैसे, संसद में जो है कानून कैसे बनता है बच्चों। तो संसद में कानून कैसे बनता है,
तो प्रस्तावित कानून के प्रारूप को बच्चों विधेयक कहते हैं। विधेयक किसे कहते हैं? जब कानून बनने से पहले जब प्रक्रिया में होता है ना, तो प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि विधेयक के प्रकार। तो पहला तो होता है, नंबर 1 होता है बच्चों सरकारी विधेयक, यानी जिसको मंत्री पेश करते हैं, जो बहुमत में उन्हें, तो उसे हम क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक। यानी कौन लाता है बच्चों? मंत्री। इसको कौन पेश करते हैं बच्चों? मंत्री पेश करते हैं। दूसरा आता है निजी विधेयक, जो विपक्ष के द्वारा लाया जाता है, जो गैर मंत्री पेश करते हैं। तीसरा आता है बच्चों वित्त विधेयक, या इसको धन विधेयक कहते हैं। और बच्चों धन विधेयक सिर्फ कहाँ पर पेश किया जा सकता है? स्टार्टिंग में लोकसभा में, है ना, लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों गैर वित्त विधेयक। गैर वित्त विधेयक 2 प्रकार का होता है बच्चों, सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो सामान्य विधेयक जो सामान्य होता है बच्चों, और संविधान संशोधन जो संविधान के संशोधन से जुड़ा होता है। तो संसद में विधायी प्रक्रिया कानून कैसे बनता है? तो संसद में कानून कैसे बनता है? प्रस्तावित कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं। विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक, निजी विधेयक, वित्त विधेयक या धन विधेयक। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है। गैर वित्त विधेयक, सामान्य विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो इस प्रक्रिया से बच्चों क्या होता है? कोई भी विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में जाता है, फिर उसके बाद पहले सदन में जाएगा या दूसरे में, फिर दूसरे सदन, एक सदन से पास होकर दूसरे में जाता है। अगर यहाँ से पास हो गया बच्चों तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में अगर पास हो जाएगा तो वो किसके पास चला जाता है बच्चों? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति ने अगर उस पर हस्ताक्षर कर दिया तो वो विधेयक कानून बन जाएगा। राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करता तो कानून नहीं बनेगा। तो विधेयक क्या है? यहाँ से यहाँ जाएगा, हो सकता है यहीं पे कैंसिल हो जाए बच्चों, यहाँ से यहाँ जाकर हो सकता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज दें। तो इस प्रकार से बच्चों कोई भी विधेयक क्या होता है? कानून बनता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा बच्चों। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और ये आपका अध्याय बच्चों पूरा कंप्लीट हो गया है। अब इससे रिलेटेड बच्चों मैं कुछ प्रश्न देने वाला हूँ जो कि आपको कमेंट कर बताना है। तो ये 5 क्वेश्चन है बच्चों जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों। ज़्यादा बड़े नहीं है, 1 वर्ड या 1 लाइन में आ जाएंगे बच्चों आपके। पहला, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है? दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया गया है? तीसरा, शून्यकाल का समय टाइम पीरियड क्या होता है? 12 से 1 या 1 से 2? विधेयक किसे कहते हैं बच्चों? और संसद का मुख्य कार्य, यानी मुख्य कार्य मतलब संसद का मेन कार्य क्या है? जैसे कार्यपालिका का काम है कानून लागू करना, न्यायपालिका का काम न्याय करना, संविधान की रक्षा करना। तो संसद का मुख्य कार्य क्या है? उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको विधायी का चैप्टर समझ में आया होगा। ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया बच्चों। मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।